अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जियो लावा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट आमना मलिक। का नज़र डालते हैं आज की न्यूज़ पर। लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त, एडवोकेट जनरल पंजाब को मामनत के लिए नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और मुजाहरों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब को मामनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुजाहरों की वजह से लोग मुश्किल में हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने दलाइल देते हुए कहा कि हमें इस केस में फरीक नहीं बनाया गया। जब लोगों को हकूक ना मिलें तो मुजाहरों के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। मुल्क के माशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। मुल्क इस वक्त दिवालिया होने वाला है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि जब तक अदालतें बैठी हैं जमहूरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि हालात ये हैं कि एक शख्स को गोलियां लग रही हैं और मुकदमा दर्ज नहीं होता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि एक मजबूत JIT बने तो पता चले। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप JIT बना लें, आपके सूबे में हुकूमत है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुजाहरा पुरअमन हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने पंजाब हुकूमत को अमन व अमान कंट्रोल करने के लिए लिखा था। हमने कहा कि मोटरवे खोल दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस केस को अवामी मफाद में देखना है। पंजाब में एक मोटरवे और दूसरा GT रोड अहम शाहराहें हैं। दोनों शाहराहें सूबे की शरेआनें हैं जिनमें से एक को मुकम्मल बंद कर दिया गया। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि कोई इस मुल्क के शरेआने बंद नहीं कर सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सूबे पाबंद हैं कि वफाकी हुकूमत जो हदायत दे इस पर अमल करें। अदालत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी करते हुए फ़रीकीन को जवाब दाखिल करने की हदायत कर दी। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मामनत के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। DPO मियां वाली मोहम्मद नवीद की खसूसी हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना सदर सब इंस्पेक्टर तारक अरफान गोंदल और इनकी टीम ने मकबर की इतला पर दौरान चेकिंग अताउल्ला वल्द महर जमान सकना ज़िला से 532 ग्राम चर्स बरामद की। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना सदर में मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया। बेख्तियार वज़ीर आज़म 6 माह में 5 बार फैसला लेने लंदन जाते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शेख रशीद अहमद ने कहा है कि बेख्तियार वज़ीर आज़म 6 माह में 5 बार फैसला लेने लंदन जाते हैं। 88% बिजनेस कम्युनिटी हुकूमती पॉलिसियों से नाला। सियासी इनकलाब ज़्यादा दूर नहीं होगा। लब के मुताबिक 88% बिजनेस कम्युनिटी हुकूमती पॉलिसियों से नाला है। सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासी अजाब या सियासी इनकलाब ज़्यादा दूर नहीं। ट्विटर पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि वे यकीनी के बादल मंडला रहे हैं। IMF हाथ नहीं पकड़ा रही। उन्होंने कहा कि फासले इतने बढ़ गए हैं कि गलती की गुंजाइश नहीं। 30 नवंबर तक आर या पार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कौम की बेहतरी भलाई नहीं बल्कि अपने केस ख़त्म कराना मतलूब था। नैब के दफ्तर में केस ख़त्म कराने के लिए झंगटा लगा हुआ है। नैब कवानीन में तरमीम पर कोई साहब ज़मीर खुश नहीं। उन्होंने कहा कि कौम महंगाई से मर रही है और ये टोपियाँ बदल रहे हैं। नाअहल हुक्मरान अहम तैनाती का फैसला भी अपने मुल्क में करने के अहल नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मियां वाली मोहम्मद आजम काशिफ ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तरंग और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल क्लौर शरीफ ईसा खील का विजिट किया। स्कूल हेड की नाकस कारकर्दगी और स्कूल की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए 31 नकात पर अमल दराम न करने पर स्कूल हेड्स को मुअत्तल कर दिया। जड़ावाला की अवाम ने कमाल कर दिया। सर्दी की शिद्दत के बावजूद अवाम का समंदर कप्तान की कॉल पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर की क़यादत में सड़कों पर निकल आया और इम्पोर्टेड सरकार को पैगाम दिया कि इम्पोर्टेड फैसले नामंजूर हैं। अवाम का सिर्फ एक ही मुतालबा है और वो है फुल फॉर इंतखाबात। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च कुछ ही रोज़ में रावलपिंडी पहुँचेगा जहाँ से मार्च की क़यादत खुद चेयरमैन इमरान खान करेंगे।